कि 699 जजों में हाई कोर्ट के 21 एससी, 12 एसटी और 78 ओबीसी हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो क्या जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है? संसद में सबसे जरूरी मुद्दा एससी, एसटी, ओबीसी राहुल गांधी ने नहीं उठाया, अखिलेश यादव ने नहीं उठाया, शायद धर्मेंद्र यादव भी चूक गए। ये जो सवाल सुना आपने, ये संजय सिंह का सवाल था, जो आम आदमी पार्टी के राजपूत समाज से आने वाले सांसद हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में राजपूतों का एहसानमंद है पूरा बैकवर्ड और बहुजन समाज, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो बीपी सिंह हो जिनके समय मंडल कमीशन लागू हुआ, और सबसे ज़्यादा अर्जुन सिंह हो जिन्होंने यूपीए 1 में ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी का आरक्षण दिया। नौकरी में तो था, लेकिन पढ़ना लिखना जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो नौकरियां मिलेंगी। तो स्कूल कॉलेज में 2005 में आरक्षण मिला और वो भी अर्जुन सिंह ने दिया। और इसीलिए उस समय के 3 ब्राह्मण नेता जो कांग्रेस के ही थे, कपिल सिब्बल जो आजकल अखिलेश यादव का इंटरव्यू कर रहे हैं, कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने अर्जुन सिंह की राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह और बीपी सिंह न होते, रामविलास पासवान न होते, मान्यवर कांसीराम साहब न होते, तो फूलन देवी जेलों में मर खप गई होती, वो संसद न पहुंचती। तो जब समाज के लिए आप खड़े होते हैं तो फूलन देवी भी वीरांगना बनती है, नहीं तो इस देश के 90% लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, किसान, अल्पसंख्यक जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोप में बंद है, जहां आपका जमानत नहीं है। और सोचिए, इसी देश में हीरा चोरी करके लोग, क्योंकि पूरा सिस्टम उसके साथ है, वो दुनिया के तमाम देशों में मजे लेता है। खैर छोड़िए, 138 करीब ओबीसी के सांसद हैं। तमाम बैकवर्ड दलित दल के नेताओं ने यह सवाल नहीं उठाया, लेकिन उठाया भी तो संजय सिंह ने, और कानून मंत्री का बहुत ही बैलेंस जवाब आया। इस बार लगा कि देश के जो कानून मंत्री हैं, जो खुद एससी समाज से आते हैं, उनके मन में तो है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस के समय और स्थिति खराब थी, हमारी सरकार लगातार 2014 के बाद से कोशिश कर रही, और हम चाहते थे कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे तब वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कवायद चला रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सवाल उठाए थे। जो धनखड़ साहब, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था। उसके बाद इन्हीं लोगों की लॉबी ने, क्योंकि उस समय कपिल सिब्बल ने कहा था किरण रिजिजू को हटा दिया गया, एक समझौता हुआ, कुछ फाइलें क्लियर हुई केंद्र सरकार की, और बदले में किरण रिजिजू कानून मंत्री की बलि ली गई। तब कपिल सिब्बल का एक बयान आया था जब किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटाया गया कि कानून मंत्री कानून नहीं समझ पाए। मैं फिर कह रहा हूं, कपिल सिब्बल एकमात्र ऐसे वकील हैं जिन्होंने कॉलेजियम का केस जीता है। कपिल सिब्बल तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का केस लड़ते हैं। कभी आजम खान का कपिल सिब्बल लड़ते हैं, कभी अखिलेश यादव का लड़ते हैं, कभी, लेकिन ये चुनाव केस जीतते नहीं है। कहा जा रहा है कि एक लॉबी है बड़ी, जो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं को उसमें फंसाए रखती है, ताकि समय समय पर उनको राज्यसभा मिलता रहे। लालू जी को, राम जेठमलानी को राज्यसभा भेजना पड़ता था, अखिलेश यादव को, कपिल सिब्बल को भेजना पड़ता है राज्यसभा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दलित, पिछड़े, बैकवर्ड समाज के वकील नहीं हैं, और ये चलता रहता है। लेकिन सोचिए, अभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के कितने जज है, ये खुद कानून मंत्री कह रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश को सबसे सुपर पावर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और सारे संवैधानिक अधिकार आपके धरे के धरे रह जाते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के बिहार में जाति जनगणना हुआ, 65% रिजर्वेशन हुआ, किसने रोक लगाया? पटना हाईकोर्ट ने। जबकि तमिलनाडु में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो संविधान के अनुसूची में उन्होंने अनुसूची में डलवा रखा उन्होंने। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां ओबीसी 27% भी रिजर्वेशन नहीं, वहां रोक कौन लगा देता है? हाई कोर्ट कहता है जाति जनगणना कराइए। फिर जाति जनगणना वहां की सरकारें करवा नहीं रही है। लालू यादव की राजनीति कैसे खत्म हुई? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया कि जिसको सजा हो जाएगी जनप्रतिनिधि को, उसको 2 साल से ज्यादा की, वो 5 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकता और तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके खिलाफ अध्यादेश आ रहा था। ये संवैधानिक फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। इस देश में संविधान ने सबको बांट रखा है, न्यायपालिका,
विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका का काम है विधानसभा और संसद का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको लागू करवाना, न्यायपालिका काम है उस संसद के हिसाब से फैसले देना। लेकिन यहाँ सुपर एक्टिविज्म होता है और जो न्यायपालिका है वो जातिवाद मनुवाद का अंतिम गढ़ है, जहाँ से जातिवाद मनुवाद बैलेंस होता है और उस गढ़ को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ जब तक रिजर्वेशन है, लोअर जुडिशियरी में कई जगह रिजर्वेशन है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में या तो रिजर्वेशन हो या कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, सबको एग्जाम के जरिए जज बनाया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर तब तक सवाल उठते रहेंगे जब तक कोलिजियम सिस्टम रहेगा। कोलिजियम सिस्टम में जजों की एक पैनल है जो, जबकि संविधान कहता है नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात, एग्जाम के तहत परीक्षा हो, संविधान कहता है कि ये कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है। तो सोचिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो लोग रिजर्वेशन बनाए हुए हैं, परिवार का रिजर्वेशन, भाई भतीजावाद का रिजर्वेशन, और ये सब 92 के बाद, ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ है, चाहे ईवीएम हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के हाथ बहुत गंदे हैं जिसकी सफाई बड़ा संभव नहीं है। और मैं इसी कह रहा हूँ बीजेपी तो खामोखा बदनाम है। कांग्रेस ने 60 सालों तक इस देश को जिस तरह से चलाया है उसी ढर्रे पर अब चला रही है बीजेपी, और खुलकर चला रही है, खुले डंके की चोट पर चला रही है। इसीलिए समस्याएं विकराल होती जा रही है। लेकिन चलिए देखते हैं संसद में कौन लोग बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत तो अब धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, लेकिन टू दी पॉइंट बात अभी भी नहीं हो रही है। चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद है वो कम से कम वो तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे जो हम लोग उठा रहे हैं। और सोचिए 10 साल में सामाजिक चेतना तभी फैली है जब सोशल मीडिया आया और SC ST OBC के लोग कनेक्ट होने लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पत्रकारिता शुरू हो गई है। और सोचिए अब पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो है। सीएम की बैठक में फिर नहीं आए केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कहा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो लोगों को सोशल जस्टिस सुनाया पड़ रहा है। लालजी प्रसाद वर्मा भी सांसद हैं और वो लगातार SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों पर बोल रहे हैं। लेकिन सवाल है कोलिजियम सिस्टम पर कौन हाथ डालेगा। और साफ साफ संजय सिंह ने कहा कि किसी भी कीमत पर कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और उसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अगर न्यायपालिका में दलित पिछड़ों की भागीदारी हो गई तो यकीन मानिए इस देश के लिए सबसे बड़ा युगांतकारी फैसला होगा। और तब कोई दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों के, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे जज, चाहे वो सोचिए जस्टिस कर्णन को जेल में डाला गया, IAS हो, PCS हो, नेता हो, अभिनेता हो, आप कोई भी हो, अगर आप SC ST OBC, अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेज नहीं है तो आपके वकील नहीं होंगे। और यहाँ अरबों खरबों का मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चलता रहता है और दलित पिछड़े बिना जमानत के जेल खटते रहते हैं। आप मुख्यमंत्री हो जाइए, हेमंत सोरेन का उदाहरण लीजिए, लालू यादव का उदाहरण लीजिए, वही अरविंद केजरीवाल देखिए, उनके समाज के लोग पावरफुल हैं, जज हैं, जुडिशरी में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, रोज याचिका पर याचिका लगती है। तो ये होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ताकत। और इस देश का अंतिम किला है, अभेद किला है, 2 जगह, मीडिया और जुडिशरी, जहां अभी भी SC ST OBC की नुमाइंदगी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भागीदारी नहीं है। मीडिया में भागीदारी बढ़ी है, टीवी अखबार में नहीं है, लेकिन मीडिया में सोशल मीडिया की वजह से भागीदारी बढ़ी है। लेकिन अभी भी जुडिशरी वो अभेद किला है। लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन कोलिजियम सिस्टम से आप उनके रहमो करम पर हैं। हापुड़ कांवड़ यात्रा के चलते 26 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। सोचिए ये स्थिति है और लगातार हमले की खबरें आ रही हैं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, कांवड़िया लगातार हमले कर रहे हैं, वो भी बड़ी खबर। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपशब्द बोलने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। सोशल मीडिया पर अपशब्द बोला था आजमगढ़ में, दोनों OBC कम्युनिटी से थे, सावधान रहिए। और BSP के सांसद रामजी गौतम ने कहा है कि सबको फ्री एजुकेशन फॉर ऑल कीजिए, जबकि एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रेन कैसे लीक हो रहा है, सोचिए। यही कोई रेल मंत्री होता, कोई बहुजन सरकार होती तो ड्राइवर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ट्रेन लीक हो रही है। और BJP सांसद को टिकट नहीं मिल रहा है। रेलवे की स्थिति क्या है, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। किस तरह से नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में SC या अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर दिया गया। दलित समाज की 32 नौकरियां मोदी सरकार की डबल इंजन डकार गई है, ये भी खबर है। गाजियाबाद में 2 SC समाज के लोगों पर गोली चलती है, एक की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और धीरे धीरे ही सही लोग लगातार सचेत हो रहे हैं, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। नेशनल दस्तक पर लगातार उन सांसदों के वीडियो जरूर देखिए जो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए लगातार सजग है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।